हेलो क्लास 10th, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आपको आज रिवाइज़ कराने वाली हूँ आपकी पोएम जो फर्स्ट है, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसके पोइट हैं। ओके, तो आपने पोएम तो क्लास में ही पढ़ी है। मैं आज आपको अच्छे से इसलिए रिवाइज़ करा रही हूँ क्योंकि दो तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो आता है कि आपको स्टैंजा गिवन होगा और आपको क्वेश्चन हैंडल करने होंगे। 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन और आपको टिक लगा के आंसर देना होता है। दूसरा हो सकता है कि आपके पास सेंट्रल आइडिया आ जाए 3 नंबर के लिए, तो आपको कैसे हैंडल करना है ये आपको समझाती हूँ। क्लास के हिसाब से जो आपको सारी नॉलेज है कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या है या हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है, तो ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न करवाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एक 8 लाइन की पोएम है, ओनली 8 लाइन्स इसमें गिवन है, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ अ स्मॉल पोएम। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन निकल के आता है। सपोज अगर हम आपको बोलते कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम, तो ये वेरी स्मॉल तो होगी नहीं, तो चलो स्मॉल है। तो इससे भी छोटी क्या कोई पोएम है? अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं विद पोएट नेम। ओके, मतलब पोएम का नाम भी बताना है प्लस आपको पोएट का नाम भी बताना है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं जिससे थोड़ा आपको समझ में आएगा कि कोई वर्ड आपको छूट ना जाए। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये रू होता है, इसका सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए रूड पढ़ेंगे। ओके, तो मान के चलिए ये आ गया तो आप हैंडल कर लेंगे। अब सेंट्रल आइडिया आ जाता है तो आप बिल्कुल ईजी वे में कुछ लाइन से तो ऐसी हैं जो आप किसी भी पोएम में ऐड कर सकते हो। सपोज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, द रोड नॉट टेकन। ओके, इसी तरह से आप अगली क्लास में, अगर बड़ी क्लास में, आप कौन सी पढ़ सकते हो? सपोज एक रोड साइड स्टैंड भी है, तो अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में या कोई ऑथर के बारे में या पोइट के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है तो उसकी वजह से आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, जिसे आपका आंसर लिखने के लिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ओके, द पोएम एंड टाइटल डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ वेरी फेमस पोएम। कोई भी पोएम हुई वो फेमस होती है, तो ये लाइन आप यहाँ पे आप अपने पोएम का नाम चेंज करके कोई भी लिख सकते हो। द पोएम एंड टाइटल डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ वेरी फेमस पोएम। इट इज़ रिटन बाय वेरी पॉपुलर अमेरिकन पोएट नेम्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हिज फुल नेम वॉज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। मीन्स आपने बता दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट अगर थोड़ी नॉलेज और है कि उनका जो पूरा नाम था वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। His work was initially published in England before it was published in the United States। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश होने से पहले इनके जो वर्क्स थे वो इंग्लैंड में पब्लिश हुए। ओके, डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम ऑफ 8 लाइन्स। It is a beautiful short poem that tells that even a simple movement has a large significance in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted। आपको क्लास में बताया था कि छोटा सा भी काम, बिल्कुल जो हमारे लिए बिल्कुल ना के बराबर होता है, वो भी एक अच्छा सा काम, कोई भी एक हलचल हमारी लाइफ में पॉजिटिव अगर लेते हैं एटीट्यूड को, तो वो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है ना। तो लास्ट में मैसेज भी गिवन होता है, आप कुछ लाइंस भी लिखोगे तो आपके मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। द पोइट कन्वेज द मैसेज दैट नथिंग इन लाइफ इज़ स्मॉल इवन ट्रिवियल। वही वाली बात की मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ things can bring positive change in our life. In addition to this, it also shows that if we take things positively in life, कोई भी काम हो जाए अगर पॉजिटिव लेते हैं, situation do change for better. Even the small help or good gestures we do for others make large differences। मीन्स आपको पूरी पोएम मैंने क्लास में भी समझाई है कि केवल और केवल क्या ध्यान रखना होता है, कितनी लाइन है। अगर छोटी है तो आपको स्मॉल पोएम के नाम से ये पॉपुलर वर्ड, फेमस पोएम, आपके थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो आपको पोइट के बारे में लिख देना है, प्लस आपको जो समझ में आता है आपने वो लिख दिया। लास्ट में आप मैसेज ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपको ईजिली कोई भी 2.5
और मे बी पॉसिबल कि 3 मार्क्स पूरे मिल जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट जो है वो लेके आऊँगी। थैंक यू।